सनवन ग्रुप के संदीप बजोरिया अब हमारे साथ हैं। संदीप जी नमस्कार। और जिस तरह से खाने के तेलों के प्राइसेस में एक बढ़त देखने को मिली है, ऑफ कोर्स ग्लोबली इवन एज हम लगातार ये रिआइटरेट कर रहे हैं कि सोयाबीन गलट में है, उसके बावजूद भी जिस तरह की तेजी पाम में है उसका असर हमने यहाँ भी आता हुआ देखा है। मनीषा जी, there's something wrong with the camera, I believe. Can you hear my voice? हाँ जी, हम सुन सकते हैं आपको। हाँ हाँ हाँ, ये कैमरा शायद कुछ स्टैटिक हो गया है। जी देखिए, कीमतों में तो पाम के चेंज हुआ है इन दिनों में। आप देख रहे हैं कि ऊपर में जो जितनी ऊपर चली गई थी कीमतें, वहां से नीचे आई है। और वही हमने देखा, सोयाबीन में भी कीमतें नीचे आई है, सनफ्लावर में भी कीमतें नीचे आई है। एंड बेसिकली बात ये है कि डिमांड बहुत स्लो है इंडिया में। कोई भी चीज़ का तेल में खास डिमांड नहीं है। हमारा लोकल क्रॉप भी रेपसीड मस्टर्ड सीड का सामने आने वाला है। और वर्ल्ड में पाम की कीमतें तो इतनी ऊंची हो गई थी कि वो अपने आप को डिमांड किल कर रहे हैं वो लोग। उन्हें प्रोडक्शन इशू है, हम समझ सकते हैं। उनका प्रोडक्शन बढ़ना भी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी जितनी ऊंची पाम की कीमतें, उनमें से डिमांड डिस्ट्रक्शन हो रहा है पाम का। हम इंडिया सोयाबीन का इंपोर्ट बढ़ा रहा है, लेकिन नियर बाय में हमें सोयाबीन फिर भी गलट हो गया है। हमारे अच्छा इंपोर्ट हुआ है और सामने सॉफ्ट ऑयल की अवेलेबिलिटी इंडिया में अच्छी है। तो उस कारणों से हमें सोयाबीन में भी हम फॉरवर्ड खरीद रहे हैं। अभी मई जून जुलाई का हम मार्च अप्रैल का सोयाबीन ऑयल खरीद ले रहे हैं अभी। और पावर में हम लोगों ने जो ऊपर में काम हुआ था, समझिए 1210 20 30 तक काम हुआ था, वो अभी कल अर्जेंटीना कार्गो का 1175 में सनफ्लावर में काम हुआ है। तो जो कॉम्पिटिटिव ऑयल है उसमें थोड़ा बहुत काम हो रहा है। जो महंगे तेल है पाम जैसे, उनमें काम बहुत कम हो गया है। एंड समाउ हमें लग रहा है कि इंडिया में डिमांड जो है ना, बिकॉज कीमतें बढ़ गई है। जो 90 रुपए किलो का तेल हुआ करता था मनीषा जी 6 महीने पहले, जी। और में जो 22 22.5% इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ी है और इंटरनेशनल प्राइस भी थोड़ी बढ़ी है, तो 90 रुपए किलो का तेल कंज्यूमर को भी 135 रुपए किलो का हो गया है। अब 135 रुपए किलो के तेल में आई थिंक प्राइस इलास्टिसिटी और डिमांड प्ले कर रही है। एंड हमें लग रहा है कंजम्पशन जो हर साल 3% बढ़ता है, उसके अब ये साल 5% कंजम्पशन कम हो गया है अभी पिछले 5-6 महीने में। ओके। और उससे सब जगह पे सबको महसूस, जो भी इम्पोर्टर्स है या प्रोसेसर्स है, उनको ये लग रहा है कि डिमांड नहीं है। आई थिंक ये बहुत बड़ा प्ले हो रहा है वेज ऑयल में अभी। प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा है कि भाई वो कंजम्पशन थोड़ा कम वेज खाना ऑयल चाहिए। जी। वो मेनली देखिए, वो गुजरात को देख के, गुजरात में तो नेशनल एवरेज से 1.5 दुगना कंजम्पशन होता है। हमारा जैसे एडिबल ऑयल का कंजम्पशन 18.5 किलो पर पर्सन पर ईयर है, गुजरात का लोन कंजम्पशन 35 किलो है। संदीप जी, अगर हम ये जो प्राइस डिस्पैरिटी है कई सारे खाने के तेलों के बीच में, तो एज ऑफ नाउ कौन सा खाने का तेल ज्यादा यहाँ पर हिंदुस्तान में बिकता हुआ नजर आ रहा है? अभी तो राइट नाउ इम्पोर्टेड का जहां तक सवाल है, वो सोयाबीन ऑयल बिक रहा है। हमें देख रहे महीने का हम जो तेल इंपोर्ट कर रहे हैं, उसमें से हम सोयाबीन ऑयल करीबन 3.5 से 4 लाख टन इंपोर्ट कर रहे हैं। सनफ्लावर हम 2 लाख कर रहे हैं। तो सॉफ्ट ऑयल मिला के 6 लाख हो जा रहा है। और पाम 3 साढ़े 3 पौने 4 लाख टन हो रहा है। ऑल्सो तो संदीप जी, फरवरी के नंबर्स काफी वीक आए थे, लेकिन मार्च अप्रैल में आगे जाते हुए आपको लगता है कि इंपोर्ट के नंबर्स यहाँ पे और ऊपर जाएंगे? हाँ, थोड़ा बढ़ेगा इंपोर्ट, मतलब बहुत कम हुआ है दिसंबर जनवरी फरवरी में आई थिंक। लेकिन फिर भी मार्च में मुझे नहीं लगता इतना बढ़ाया होगा। अप्रैल में बढ़ेगा, अप्रैल में बढ़ाई होगी। मार्च में फिर भी 10 लाख टन के नीचे ही रहेगा ओवरऑल इंपोर्ट सब तेलों का मिला के। और सामने सरसों की फसल हमारे हैं, 115 लाख टन की करीबन सरसों की फसल है। लास्ट ईयर भी करीबन इतनी थी। लास्ट ईयर से एरिया कम हुआ है, लेकिन थोड़ा यील्ड बेटर है। तो उस तरह से लग रहा है हमें उतनी फसल आएगी। अब देखना होगा कि नाफेड कब प्रोक्योरमेंट शुरू करता है। वो एक प्रोक्योरमेंट एजेंसी है नाफेड। और सरसों नहीं तो सपोर्ट प्राइस के नीचे बिकेगी। जैसे हमने देखा है कि 5,950 की सपोर्ट प्राइस है, और वो नाफेड का इंटरवेंशन इंपॉर्टेंट है। यदि जल्दी इंटरवेंशन हो गया तो अच्छी बात है, थोड़ा भी लेट हुआ तो उस कारण से फिर वो सरसों 5600 5600 5700 बिक सकती है। तो इस तरह की सिचुएशन हमारे यहाँ है। संदीप जी बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो क्लियरली यहाँ पर एक डिस्पैरिटी हमने प्राइसेस में तो आते हुए देखी है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हम संदीप जी ने हमें यहाँ बताया वो ये कि यूजुअली भारत में कंजम्पशन खाने के तेलों की 3% बढ़ती है, लेकिन अगर पिछले 5-6 महीने देखे जाएं तो कंजम्पशन में 5% का गिरावट यहाँ पर देखने को मिला है। तो क्लियरली यहाँ पर ट्रेंड्स काफी स्ट्रांगली चेंज होते हुए। रवि, आप कैसे देखते हैं ओवरऑल एग्रीकल्चर एज अ स्पेस को, स्पेशली खाने के तेलों में, दालों में, जहाँ पर एमएसपी के नीचे प्राइसेस हैं? जस्ट आई थिंक एक अच्छी न्यूज़ है कि फरवरी में इंपोर्ट यहाँ पे एडिबल ऑयल की कम हुई। उसका एक रीजन वो भी है क्योंकि सोयाबीन एंड अदर जो कमोडिटीज है उसके प्राइसेस
मीन्स के सीड के प्राइसेस काफी लोअर है, तो प्रायोरिटी अच्छी बैठ रही, तो इस हिसाब से इतनी बड़ी ड्यूटी 22% का हाइक होने के बाद इतनी बड़ी ड्यूटी देके इंपोर्ट करने से ज्यादा बेटर है कि वो लोग यहाँ पे क्रशिंग करें, तो क्रशिंग एक्टिविटीज बढ़ेगी, तो इसका फायदा ऑयल सीड को भी मिलेगा, फार्मर को भी मिलेगा। तो मेरे हिसाब से लोअर इंपोर्ट होना अच्छी चीज है, क्योंकि लोअर इंपोर्ट हुआ तो इंडिया में फरवरी में जो स्टॉक है इंडिया का एडिबल ऑयल का, वो 13 to 14% के उसमें गिरावट आ गई, और ये एक सबसे बेटर चीज है कि अगर लास्ट जो हमने अक्टूबर में ड्यूटी लगने से पहले ही एक बड़ा इंपोर्ट किया था, तो वो स्टॉक धीरे धीरे खत्म हो रहा है, और यहाँ पे डोमेस्टिक जो ऑयल सीड्स है उसके ऊपर मार्केट का फोकस बढ़ रहा है। मेरे हिसाब से एक सोयाबीन के लिए अच्छी न्यूज है, एमएसपी के नीचे प्राइसेस चल रहे थे, और जिस हिसाब से आगे बजोरिया जी ने बात की, इसकी डिमांड काफी अच्छी बनी हुई है, तो मुझे लग रहा है कि सोयाबीन में जो 4000 के नीचे प्राइसेस चल गए थे, वो शायद यहाँ पे सपोर्ट करते हुए दिखे, और 4300 4400 तक के प्राइस की उम्मीद मेरे हिसाब से सोयाबीन में करनी चाहिए। सेकंड, दालों में भी एमएसपी के प्राइसेस नीचे ही रहेगी, सप्लाई काफी इनफ है, और हायर प्राइस के हिसाब से सोइंग भी अच्छी हुई थी, तो मुझे वहाँ पे ज्यादा रिकवरी की उम्मीद नहीं दिख रहे। अदरवाइज ऑल ओवर मुझे लग रहा है कि जैसे हमने दिसंबर जनवरी में भी बात की थी, ये साल दोनों के लिए, फार्मर के लिए भी, इंडस्ट्री के लिए भी और कंज्यूमर के लिए भी अच्छा रहेगा, क्योंकि प्राइस स्टेबल है, एंड इससे आपसे फार्मर को भी अच्छा रियलाइजेशन मिल रहा है, और कस्टमर को भी ज्यादा प्राइस नहीं देना पड़ रहा है। ऑलराइट, तो फिर ये एग्रीकल्चर की बात है यहाँ पर, जहाँ पर थोड़े से पॉजिटिव ट्रेंड्स यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। रवि, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, उस पर सारे एनालिसिस के लिए। वेल, इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही समय है, ब्रेक के बाद बात करेंगे इक्विटी मार्केट्स पर।